गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिम्फेटिक फिलेरिसिस। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है सेकेंड फेज ऑफ एनुअल नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इनिशिएटिव एमडीए इनिशिएटिव। किसके लिए? लिम्फेटिक फिलेरिसिस के लिए। इसके तहत इंडिया जो है वो एम कर रहा है कि वो लिम्फेटिक फिलेरिसिस जो है उसको 2027 तक जो है वो एलिमिनेट कर देगा। इससे पहले इसका टारगेट जो था वो ये था कि 2030 तक आते आते हमें लिम्फेटिक फिलेरिसिस जो है उसको एलिमिनेट करना है इंडिया से। लेकिन यूनियन मिनिस्टर जो हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने नया टारगेट जो है वो सेट किया है कि अब हम जो है 2027 तक जो है लिम्फेटिक फिलेरिसिस को जो है इंडिया से एलिमिनेट कर देंगे। उसी के लिए उन्होंने एमडीए इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया है, जिस वजह से आपका लिम्फेटिक फिलेरिसिस जो है वो न्यूज़ में आ गया है। अब देखते हैं ये लिम्फेटिक फिलेरिसिस जो है ये होता क्या है। ये कॉमनली इसको जो है वो हम एलिफेंटियासिस जो है वो कहते हैं, जो कि एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है जो कि कॉज होती है पैरासाइटिक इन्फेक्शन से और ट्रांसमिट होती है बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटोज। जो मॉस्किटोज होते हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं उनकी बाइट से एक इंसान से दूसरे इंसान में ये प्रॉब्लम जो है ये चली जाती है। दिस इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन अक्रॉस द ग्लोब। अब इसके कॉजेज और ट्रांसमिशन के बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिम्फेटिक फ्लेरोसिस जो है इट इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद पैरासाइट क्लासिफाइड एज नीमाटोड्स। तो जो आपके राउंड वॉर्म्स जो होते हैं ये पैरासाइट्स होते हैं, इनके थ्रू जो है ये एक फैमिली होती है उनकी जो कि जिसको कहा जाता है फिलारायोडिया। तो फिलारायोडिया जो है ये फैमिली है राउंड वॉर्म्स की, इनके थ्रू जो है लिम्फेटिक फ्लेरोसिस जो है ये कॉज होता है। ये तीन टाइप के थ्रेड लाइक फिलेरियल वॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला है आपका व्यूचेरिया बेनक्रोफ्टी, सेकंड है आपका ब्रूजिया मलाई और थर्ड है आपका ब्रूजिया टिमोरी। जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिम्फेटिक फ्लेरोसिस के कॉज का वो है व्यूचेरिया बेनक्रोफ्टी। तो 90% ऑफ द केसेस जो हैं वो इसी के थ्रू जो है थ्रेड लाइक फिलेरियल वॉर्म इसी के थ्रू जो है ये कॉज होते हैं। बाकी के जो 10% केसेस जो हैं वो ब्रूजिया मलाई और ब्रूजिया टिमोरी के थ्रू जो है ये लिम्फेटिक फ्लेरोसिस के केसेस जो हैं वो देखे जाते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। लिम्फेटिक फ्लेरोसिस इन्फेक्शन इन्वॉल्व एसिम्प्टोमेटिक एक्यूट एंड क्रॉनिक कंडीशंस। तो इसमें तीन तरीके की कंडीशंस जो है वो पेशेंट्स में वो देखी जाती हैं। जो क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं उसमें जो है लिम्फोडेमा जो है वो कॉज हो जाता है, जिसको टिश्यू स्वेलिंग जो है वो कहते हैं। उसी के साथ साथ या तो उसके टिश्यूज जो है वो स्वेल हो जाएंगे या फिर उसकी स्किन या फिर जो टिश्यूज जो है वो थिक हो जाएंगे उसके लिम्स के। अगर उसके लिम्स जो है वो उसके टिश्यूज जो है उसके लिम्स के अगर वो थिक हो जाते हैं तो उसको एलिफेंटियासिस जो है वो कहा जाता है। उसी के साथ साथ हाइड्रोसील जो है ये भी कॉज होती है, जिसमें जो स्क्रॉटल स्वेलिंग जो है वो हो जाती है पेशेंट को। नेक्स्ट अब इसका ट्रीटमेंट जो है वो देखते हैं। तो जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO उसने जो है 3 ड्रग ट्रीटमेंट जो है उसके लिए सजेस्ट किए हैं ताकि जो ग्लोबल एलिमिनेशन जो है वो किया जा सके लिम्फेटिक फ्लेरोसिस का। इसके जो ट्रीटमेंट जो है उसको IDA जो है वो कहा जाता है, जिसमें कॉम्बिनेशन जो है वो यूज किया जाता है किस किस का, आइवरमेक्टिन डाई इथाइल कार्ब मेजाइन साइट्रेट और अल्बेंडाजोल। तो इन तीनों को जो है इन तीनों मेडिसिन जो है ड्रग्स जो है उनकी मदद से जो है इन तीनों ड्रग्स की मदद से इसकी ट्रीटमेंट जो है ये की जाती है। इसमें प्लान जो है वो ये रहता है कि इन ड्रग्स को जो है 2 साल लगातार जो है उनको एडमिनिस्टर किया जाता है। और क्योंकि जो एक अडल्ट वॉर्म जो होता है उसकी लाइफ जो होती है वो हार्डली 4 साल तक के लिए होती है और उसके बाद जो है वो अपनी नेचुरल डेथ जो है वो हो जाती है विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू द पर्सन। तो ये तीनों ड्रग्स जो होते हैं उनको 2 साल के लिए लगातार जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है। उसके अलावा ग्लोबल ट्रीट और प्रिवेंशन मेजर्स जो है वो देख लेते हैं। ओवर 882 million people in 44 countries face the threat of lymphatic flerosis and require prevention chemotherapy। तो उसके लिए प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी जो है वो 882 मिलियन पीपल जो है उनको देनी पड़ती है लगातार। प्रिवेंशन मेजर्स इन्वॉल्व मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो मैंने आपको बताया था ना कि 2 साल के लिए लगातार इन ड्रग्स को जो है वो एडमिनिस्टर करना पड़ता है, तो उसी प्रोग्राम को जो है वो MDA जो है वो कहा जाता है टू ऐसी पॉपुलेशन को जो बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे हो।
तो उनको जो है उनकी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो की जाती है। उसके अलावा इसमें प्रोग्रेस क्या हुई है और क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं वो देख लेते हैं। तो सक्सेसफुल एमडीए एफर्ट्स हैव रिड्यूस्ड ट्रांसमिशन एंड इन्फेक्शन प्रेवलेंसेस। तो अब उतने इन्फेक्शन जो है वो नहीं हो रहे हैं और जो ट्रांसमिशन जो है वो भी रिड्यूस हो गया है। किसकी मदद से? वो जो एमडीए एफर्ट जो किए गए हैं उसकी मदद से। 740 मिलियन पीपल नो लॉन्गर रिक्वायर प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी। तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी जो है वो दी जाती है। तो पहले के कंपैरिजन में अब 740 लाख लोग जो हैं वो ऐसे हैं जिनको अभी किसी भी तरीके की प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी की जरूरत जो है वो नहीं है। 2018 में 51 मिलियन पीपल जो थे वो इन्फेक्टेड थे, मार्किंग अ 74% रिडक्शन सिंस द इनिशिएशन ऑफ ग्लोबल एलिमिनेशन एफर्ट्स। तो 74% रिडक्शन जो है पेशेंट्स में वो देखने को मिली है जब से ये ग्लोबल एलिमिनेशन एफर्ट्स जो है वो स्टार्ट किए गए हैं। अब इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं लिम्फेटिक फ्लेरेसिस के लिए या इसकी रेडिकेशन के लिए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका एमडीए ही, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन, एडमिनिस्टर प्रिवेंटिव मेडिसिन इन एंडेमिक एरियाज। तो जो आपके एंडेमिक एरियाज जो हैं वहां पे इस एमडीए कैंपेन के थ्रू जो है जो ड्रग्स जो है उनको एडमिनिस्टर किया जाता है। उसी के साथ साथ कोलैबोरेशन विद वेरियस स्टेक होल्डर्स, सेक्टर्स एंड एनजीओज इनहांस द इनिशिएटिव इम्पैक्ट। उसी के साथ साथ through Jan Bhagidari and whole of the government and whole of society approach, India shall be able to eliminate this disease from the country। तो ये वेरियस प्रोग्राम है, वेरियस अप्रोचेज हैं, जैसे होल ऑफ गवर्नमेंट हो गया, होल ऑफ सोसाइटी हो गया, जन भागीदारी हो गया। तो इनके थ्रू जो है इंडिया जो है वो जल्दी इस डिजीज को जो है वो एलिमिनेट कर देगा अपनी कंट्री से। उसी के साथ साथ जो सेकंड फेज ऑफ एमडीए जो है जो शुरू किया गया है, इसमें 81 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं 9 एंडेमिक स्टेट्स के उनको जो है टारगेट किया जाएगा। वो 9 एंडेमिक स्टेट्स कौन कौन सी हैं? असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो ये 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा केसेस जो है लिम्फेटिक फ्लेरेसिस के वो देखे जाते हैं। तो यहाँ इसकी 81 डिस्ट्रिक्ट्स में ये सेकेंड फेज ऑफ एमडीए जो है इनिशिएटिव इसको जो है टारगेट किया जाएगा। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो लिम्फेटिक फ्लेरेसिस के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहां पे भी इसके नोट जो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।